Assalamu alaikum. I'm Khushbu. I'm a clinical physiotherapist. Today I'm going to talk about meningocele and myelomeningocele of spine, or we can say spine bifida. फर्स्ट हमें ये देखना है कि स्पाइन बाइफिडा है क्या। स्पाइन बाइफिडा जो है उसको हम स्प्लिट स्पाइन भी बोलते हैं। इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट इन विच ए डेवलपिंग बेबीज स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप प्रॉपरली, और इट कैन occur when a developing baby's spinal cord fails to develop or close properly while in the womb. ये क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, तब वो एक फर्स्ट वो प्लेन शीट की तरह होता है। उसके बाद जब वो 4th वीक में पहुँचता है और 6th वीक में, तो इसका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पूरा बनना एक साथ शुरू हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि फोलिक एसिड की कमी की वजह से, फोलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 है। अगर कभी किसी पेशेंट जो मदर है वो अगर फोलिक एसिड नहीं ले रही है कंटिन्यूसली, उसको ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, उसको स्पाइन बाइफिडा स्प्लिट, जिसको हम स्प्लिट स्पाइन भी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। या उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका जो इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, या अगर वो डायबिटीज़ है, अगर उसका शुगर बीपी ज़्यादा रहता है, उसमें भी उसको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे भी स्पाइन बाइफिडा हो सकता है। उसमें क्या होता है, जो मेनिंजीज़ है वो बाहर आता है, कभी कभी पूरा स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर आ जाता है। उसमें फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम स्पाइन बाइफिडा ओकल्टा बोलते हैं, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब जो सेकंड है वो है मेनिंजोसील, जो थर्ड वन है वो है माइलोमेनिंजोसील। इसमें फिर थ्री टाइप्स है। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो स्पाइन बाइफिडा ओकल्टा है, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वो क्या है, वो बहुत माइल्ड होता है और ये हिडन भी होता है, ये कभी कभी हमें नज़र ही नहीं आता है। कभी कभी किसी पेशेंट के जो बैक है, जो सैक्रल एरिया होता है, ये थोड़ा सा उसमें हेयर नज़र आते हैं। उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है, कोई सैक नहीं होता है बैक में। और इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं वो यूजुअली होते हैं नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। ये बहुत माइल्ड है स्पाइन ओकल्टा। एंड दिस स्पाइन ओकल्टा डज नॉट कॉज एनी डिसेबिलिटी। इसमें इसमें बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हिडन ही रहता है। जो सेकंड है वो है मेनिंजोसील। Myelomeningocele, it is a rare type of spine bifida, and it is characterized by a sac of spinal fluid bulging through an opening in the spine. No nerves are affected in this type, and the spinal cord is not in the fluid sac. Babies with meningocele may have some minor problem with functioning, including those affecting the bladder and bowel. जो ये स्पाइन बाइफिडा जो मेनिंजोसील है, ये दूसरा टाइप है स्पाइन बाइफिडा का। इसमें नर्व्स ज़्यादातर डैमेज नहीं होते हैं और इसमें ज़्यादातर फ्लूइड जो है उसमें ज़्यादा सैक नज़र नहीं आता है, लाइक ओपनिंग ज़्यादा नहीं होती है। और जो बेबी होते हैं मेनिंजोसील वाले, उनमें बहुत माइनर, बहुत कम प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, बट यूजुअली उनको ज़्यादातर इफ़ेक्ट हो जाता है ब्लेडर एंड बाउल। उनमें कंट्रोल बाउल कंट्रोल ज़्यादा ये कम रहता है, और उनको जो ये है वो यूटीआई ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा आता है, उनको ज़्यादातर यूरिनरी प्रॉब्लम ही हो जाता है यूरिन ब्लेडर में। वो है और माइनर डिसेबिलिटी नज़र आते हैं ऐसे मेनिंजोसील में। जो थर्ड है, जो लास्ट वन है, वो है माइलोमेनिंजोसील, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन स्पाइन बाइफिडा. Myelomeningocele is the most severe type. The spinal canal is open along several vertebrae in the lower or middle back. The membranes and spinal nerves push through this opening at birth, forming a sac on the baby's back, typically exposing tissue and nerves. This makes the baby prone to the life-threatening infection and may also cause paralysis and bladder and bowel dysfunction. ये जो माइलोमेनिंजोसील है, ये थोड़ा सीवियर टाइप है, और इसमें पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है, और इसमें पेशेंट के नर्व्स जो है डैमेज भी होते हैं, और इसमें उनको लाइफ लॉन्ग के लिए यूरिन इन्फेक्शन रहता है, यूरिन प्रॉब्लम रहता है, ब्लेडर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, यूटीआई ज़्यादा रहता है। तो वो सब कुछ उनमें, और उसमें बहुत सारे हम ये देखते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं माइलोमेनिंजोसील में। इसमें कभी कभी जो पेशेंट है, जो बच्चा होता है, वो वॉक नहीं कर पाता है, और उसमें क्या होता है, उसको डिसेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, वो पैरालाइज हो सकता है।
और उनके लेग्स में लॉस ऑफ फीलिंग इन द लेग्स और फीट एंड उनमें नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा रहता है और कभी कभी कोई पेशेंट वॉक भी नहीं कर पाता है। यह है माइलोमेनिंजोसील। अब हम देखते हैं कि उसका डायग्नोस कैसे होता है। हमें जो एक माँ है उसको कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा उस स्पाइन बाई